शहर के बारे में आज तक सिर्फ दूसरों से सुना था, जिस शहर का ज्ञान आज तक मुझे सिर्फ किताबों में मिला था, आज गंगा मुझे ले आई है हिंदू धर्म के उसी सबसे प्रतिष्ठित शहर में, द मोस्ट आइकॉनिक सिटी ऑफ हिंदू रिलीजन। कभी प्रयाग था, कभी इलाहाबाद था, कभी अलाहाबाद था और अब प्रयागराज है। नाम भले बदलते गए हों, लेकिन इस शहर का चरित्र कभी नहीं बदला। इस शहर की पहचान कभी नहीं बदली, इस शहर की मान्यता कभी नहीं बदली। ये वो शहर है जो आस्था की सशक्त नींव पर खड़ा है। हिंदुस्तान की दो सबसे पावन और सबसे महान नदियां गंगा और जमुना का यहाँ पर संगम होता है, और अगर वेदों की माने तो सरस्वती नदी भी अदृश्य रूप में यहीं से बहती है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। धर्म, कर्म, जीवन, मरण, मृत्यु, मोक्ष, ये सब प्रयागराज से जुड़े हैं। इस शहर के बारे में अगर मैं बातें करता रहूं तो कई घंटे बीत जाएंगे, तो इसलिए चलिए प्रयागराज को बातों से नहीं, आंखों से देखते हैं। इस एपिसोड में त्रिवेणी की पवित्र धारा के करूंगा दर्शन, जाऊंगा नागा साधुओं की रहस्यमय जीवन को जानने, मिलूंगा गंगा के रक्षक गंगा विचार मंच से, करूंगा अवलोकन आनंद भवन का, मिलूंगा प्रयागराज के एक पुराने परिवार से, देखूंगा गॉथिक आर्किटेक्चर से बनी एशिया की सबसे बड़ी चर्च, और करूंगा दर्शन लेटे हुए भगवान हनुमान के। गंगा यात्रा में कानपुर के बाद मेरा अगला पड़ाव प्रयागराज है, लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, यानी अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर। हिंदू धर्म, हिंदू शास्त्र, हिंदू संस्कार, अगर सबका संगम देखना है तो भारत के कुछ स्थानों पर जाना बहुत ही आवश्यक है, और उन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जहां मैं आज आया हूं, प्रयागराज। हिंदू धर्म के अनुसार त्रिवेणी संगम है भारत की 3 पवित्र नदियों का, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का। मनोज कुमार निषाद यहीं इलाहाबाद प्रयागराज के रहने वाले हैं? हाँ सर, प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। और कब से चला रहे हैं चप्पू? सर ये नाव तो हम करीब 28-30 साल हो गए। अरे बाप, तो कितने बदलाव देखे? सर मेले तो मैंने कई देखा, 6-7 करीब मैंने कुंभ और कुंभ महाकुंभ देखा, लेकिन इस बार की नज़रिया बहुत जमीन और आसमान है। करीब 50% का बदलाव है। कितने लोग आते हैं रोज? मतलब ये तो अभी चलिए सर खैर तो अभी ये तो मेले का आम दिन पे, हाँ ये तो मेला चल रहा है। गैर मेले के समय 20 से 50 हजार लोग रोज आते हैं। हाँ रोज आए दिन टर्नओवर होते हैं। अच्छा, कभी सोचा आपने अगर ये संगम नहीं होता इलाहाबाद में, तो क्या इलाहाबाद होता? नहीं सर, अगर संगम ना होता तो इलाहाबाद तो खैर होता, लेकिन प्रयागराज न होता। प्रयागराज नहीं होता। संगम का भी मान रख रही है, दिल में उतारो इसे, यही कह रही है। बादशाह अकबर का बनाया किला, जो मुगलिया सल्तनत में टैक्स लेने के लिए बनाया गया था, आज भी संगम की लहरों के साथ मस्तक उठाए खड़ा है। प्रतिवर्ष यहां हजारों की संख्या में देश विदेश से पर्यटक आते हैं और अपनी आस्था का समर्पण इस संगम में करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन के 4 पड़ाव बताए गए हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास हैं।
मगर सन्यास लेकर साधु हो जाना और दुनिया के रिश्ते नातों से खुद को कोसों दूर ले जाकर बस ईश्वर के रंग में रंग जाना, वो भी जीवन की बसंत ऋतु में, बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। ऐसे में कुछ सन्यासी होते हैं जो अपनी अलख अलग ही जलाते हैं। शरीर पर भभूत का लेप, गले में मालाएं और नग्न बदन, आइए होते हैं सराबोर भक्ति के इस दूसरे ही रंग में। यूं तो ऐसी जगहों पर कई दिलचस्प लोगों के साथ मुलाकात होती है, पर एक नागा साधु के साथ मुलाकात की स्मृति आजीवन आपके साथ रहती है। नमस्कार साधु जी। हमने सिर्फ नागा साधुओं के बारे में सुना है जी। और अक्सर लोग कहते हैं कि नागा साधु बहुत मुश्किल से दिखते हैं, मिलते हैं। नागा साधु क्या होते हैं? नागा साधु जो जीवन होता है वो बहुत अद्भुत होता है। नागा साधुओं को सर्दी, गर्मी, बरसात, बर्फ़, जीरो टेम्परेचर में भी उसको अपने एनर्जी को बरकरार रखना पड़ता है। अपने शरीर का भी पिंडदान होने के बाद ही नागा बनता है। अच्छा, ये नागा साधु की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? नागा साधु की परंपरा हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी काशी में प्रकट हुए। उन्होंने 4 दिशा के 4 शंकराचार्य स्थापित किए और हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा ये सन्यास मार्ग और सन्यासी नागा साधु ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा स्थापित किए गए। मैं गंगा के साथ साथ सफर कर रहा हूँ जी। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जाऊंगा मैं। तो आपसे जानना चाहूंगा कि गंगा का क्या महत्व है हम लोगों के जीवन में? गंगा तो गंगा है, वो पानी तो पानी है। गंगा कभी पानी नहीं बन सकती, वो पानी कभी गंगा नहीं बन सकती। क्या होता है कि जब भी आप नागा साधु को देखते हैं तो एक तरीके से आपके मन में एक भय सा उत्पन्न होता है। एक ऐसा लगता है कि ये जो वो एक चित्र है जो वो हमेशा आपके जहन में रह भी जाता है। जी जी। तो क्या वजह है कि नागा साधु का कोई भी चित्र अगर हम याद करें तो वो एक बहुत डिफरेंट होता है बाकी साधुओं से? जो नागा साधु जंगल में तपस्या करता है, जो अपना एनर्जी, अपना पावर को एकत्रित करता है, तो नागा साधु का दर्शन कोई कोई कर पाता है, हर किसी को नसीब में नहीं होता है। जब लोग बाग नागा साधु को देखते हैं उस भेष में तो उनको एक भय, डर ऐसा लगता है, क्योंकि उनको रोज देखने को मिले। करेक्ट। तब तो उनको थोड़ा बहुत डर, भय ये दूर हो, इसलिए पब्लिक को भय भी लगता है। तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ में बैठा हूँ, दर्शन हो गए मेरे। सौभाग्य बहुत, मेरे कुछ अच्छे कर्म होंगे, कई जन्मों का ये प्रारब्ध है। प्रयागराज की ये यात्रा और शहरों से अलग है। यहाँ कण कण में ज्ञान है, हवा में सत्य की महक है और यही महक मुझे अब ले चली है नमामि गंगे के एक और रूप की तरफ। ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। गंगा विचार मंच जल, पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग जैसे आज के सब्जेक्ट्स पर लोगों को जागरूक करने का सफल अभियान चला रहा है। ये गंगा के रक्षक हर समय इतने जोश में रहते हैं कि इन्हें देखकर जोश भी जोश पाता है और हमें यकीन हो जाता है कि मां गंगा की धारा अब साफ होकर ही रहेगी। ओके, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप ये बताएं कि पहले तो क्या आपको आम लोगों का सपोर्ट मिलता है क्या? पूरा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि सरकारी जितने भी योजनाएं हैं वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचने में बहुत कष्ट मतलब दिक्कत होती है। तो उन्होंने गंगा विचार मंच के माध्यम से सरकारी ऐसे योजनाओं को पब्लिक तक, ग्रुप लेवल तक इसको पहुंचाने के लिए गंगा विचार मंच का गठन किया। तो ये सब स्वयं सेवक हैं? ये सारे स्वयंसेवी, इनमें से कोई सरकार का प्रतिनिधि नहीं है? क्या बात है, वेरी गुड। ये और पैसा भी नहीं मिलता, वेरी गुड। आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं वो इसीलिए आपसे सवाल पूछा था मैंने कि आम आदमी का सहयोग है कि नहीं, और ये सब हम आम सब लोग हैं। आम आदमी है। और इससे बड़ी और बात क्या मिल सकती है? करेक्ट है। अच्छा, आप बताएं कि ये जो गंगा विचार मंच है ये पूरे साल काम करता है या? पूरे साल काम करता है, प्रतिदिन काम करता है। हमारे गंगा मित्र, गंगा प्रहरी, मैं खुद सब लोगों के साथ, पूरी टीम के साथ तटों की स्वच्छता, निर्मलता, विरलता के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। यही नहीं, पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और अपने जन्मदिन पे कम से कम 1 वृक्ष लगाना, ये तो अनिवार्य रूप से हम लोग कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि जब तक आपका जीवन काल है तब तक अपने जीवन काल में 5 वृक्ष तो जरूर ही लगाएं। और जल संचयन
आज जल का स्तर नीचे धरती से चला जा रहा है, तो जल को भी बचाइए। जल ही जीवन है, इसके लिए भी हम लोगों को जागरूक करते हैं। एक्चुअल में सच तो ये है कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, हमें पता है आप पेड़ उगाओ ये करो, लेकिन आज तक कभी किसी ने उस बात को सीरियसली नहीं लिया। जी, जी, सही अब है। समय आ गया है, क्योंकि अब वो टाइम आ गया जब हमें इन बातों को सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है। जो इस तरह से क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस तरह से नदियाँ सूखती जा रही हैं, तो आई थिंक ये टाइम है कि जब हम इन बातों को सिर्फ सुने नहीं, उन पर अमल भी करें। तो आप देख रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पर हैं ऐसे जो अपना समय देकर गंगा को साफ कर रहे हैं। जो पॉलिथीन आप छोड़कर चले जाते हैं, वो लोग ये उठाकर जाकर कचरा घर में डालते हैं। अब नारा आओ आओ मिलकर आज बनाए एक स्वर्णिम परिवेश, रंग बिरंगे फूल खिलाए, स्वच्छ सुंदर हो देश अपना, स्वच्छ सुंदर हो देश। गंगा विचार मंच का प्रयास अपनी जगह है, मगर सरकार भी अपने काम में दिन रात एक कर रही है। उसकी एक मिसाल है ये सुएज प्लांट, जहां 14 mld पानी हर दिन साफ किया जाता है। और आगे जाऊंगा प्रयागराज के आइकॉनिक घर आनंद भवन, देखूंगा कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल के आर्किटेक्ट द्वारा बनाई गई एक खूबसूरत चर्च। जय जय गंगे, जय जय गंगे, नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे हम स्वच्छ करेंगे। तू युग युग से बहती आई, तूने ही हमको पाला है। तेरी उंगली पकड़ चलना सीखा, जीवन तूने ही संभाला है। तेरा कर्ज चुकाना है हमको, कर्तव्य निभाना है हमको। नमामि गंगे, हम स्वच्छ करेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। आनंद भवन, प्रयागराज का यह आइकॉनिक घर। आनंद भवन आए बिना प्रयागराज की यात्रा इनकम्प्लीट है। वक्त गुजर जाता है, बस इतिहास रह जाता है। आनंद भवन भी एक ऐसा ही ऐतिहासिक संग्रहालय है जिसका निर्माण 1927 में श्री मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। 1930 में जब उन्होंने अपना घर स्वराज भवन इंडियन नेशनल कांग्रेस को भेंट कर दिया, उसके बाद नेहरू परिवार यहीं इसी घर में आके रहने लगा। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी जगह पर आप आएं और वहां के लोगों से ना मिलें तो शहर से आपकी पहचान अधूरी ही रह जाएगी। मुझे भी आज किसी ने अपने घर इनवाइट किया है। मैं उत्सुक हूं वहां जाने को और उनसे प्रयागराज के कुछ अनजान किस्से सुनने को। जानते हैं, एक्टर होने के कुछ फायदे होते हैं। जब आप ट्रैवल करते हैं तो लोग आपको पहचानते हैं, आपको इनवाइट करते हैं। और ऐसा ही एक इनविटेशन जब मेरे पास में प्रयागराज की एक बहुत ही पुरानी और वेल नोन फैमिली से आया, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छी बात मेरे लिए हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर किसी शहर के चरित्र को समझना हो तो वहाँ के लोगों से मिलना चाहिए। तो चलिए थोड़ी बातें शातें करते हैं, चाय शाय पीते हैं, गपशप मारते हैं। आइए। हाय, हेलो हेलो। हेलो राजीव जी, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज नमस्ते आंटी। आइए। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। इतना खूबसूरत घर है आपका, इतना बड़े बड़े आंगन देखने को मिलते नहीं है। हम तो बॉम्बे में रहते हैं तो ये सब तो देखने को ही नहीं मिलता। ये जो एरिया है ना, ये दिस इज कॉल्ड सिविल लाइंस। सिविल लाइन। दिस वाज मेड बाय द ब्रिटिश। और इस रोड का नाम भी क्वींस रोड था। एंड द नेक्स्ट वन विच इज जिस पे कि हाई कोर्ट है, दैट इज हेस्टिंग्स रोड, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स से आया था। ऑफ कोर्स। देन यू मस्ट हैव द मैं इलाहाबाद का हाँ, तो अमरूद। मैं वही बोलने वाला था कि जब मैं रिसर्च कर रहा था उसमें अमरूद का नाम भी आया था कहीं ना कहीं। ये इलाहाबाद के अमरूद बड़े फेमस हैं। बहुत लाल famous है। अमरूद जो है हाँ, ये हाँ। लाल है ना, करेक्ट। जिस बाहर से सब लाल।
लवली, हाँ ये मैंने देखे भी नहीं एक्चुअली ये। वन ऑफ अमरूद के द लिए तो फेमस famous। वैरायटीज इज इलाहाबाद सुरखा। ये कौन सा है? ये तो नॉर्मल है, सुरखा में इट्स पिंकिश फ्रॉम द इनसाइड। अच्छा ये बताओ आंटी, आपसे मैं अगर पूछूं तो क्या चीज़ है इलाहाबाद की जो आपको खींच कर लाती है वापस? क्या कहूँ मैं कि यहाँ का जो एक सरलता है ना लोगों की, और प्यार है लोगों में, मतलब देयर इज जेन्युइन। मैं यही सोचता हूँ आंटी कि अगर शहर के जो निवासी होते हैं, जो रहते हैं, उन्हें अगर अपने शहर पे फ़ख्र है तो इसका मतलब है कि उस शहर में डेफिनेटली कहीं ना कहीं कैरेक्टर है। हाँ, कैरेक्टर है। इट वाज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। द ब्रिटिश यूज टू, उनकी राजधानी थी अवध। अच्छा। तो अवध से फिर उन्होंने कहा कि एक सीनिक जगह ढूंढी जाए जहां हम अपनी राजधानी नए तरीके से बनाएं। तब ये ढूंढते हुए दोनों नदियों का किनारा ये इलाहाबाद आए, और यहाँ पे पूरे एक सिटी की प्लानिंग हुई। तो आज भी आप देखेंगे तो जो ये ओल्ड सिटी अलग है, ये नई सिटी है जहाँ हम लोग बैठे हैं। यहाँ पे सारी रोड्स परपेंडिकुलर हैं। ऑलरेडी उन्होंने 100 साल आगे की प्लानिंग करके, ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे चर्चेज और इस तरह की चीज़ें बनाई। लेकिन इंडिया कैसे चलता है, एक बिलीफ पे। तो उन्होंने कहा अगर आप अवध को नहीं रूल कर रहे हैं तो आप यहाँ के राजा ही नहीं हैं। तो उन्होंने जब रियलाइज़ किया, सो दे वेंट बैक टू अवध। बट दे गिफ्टेड अस। तो ये हमें एज अ गिफ्ट मिला। नाइस। एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है इलाहाबाद में जो कोई दर्शाता नहीं है। आई हैव ट्राइड दी टाइम लाइन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू इलाहाबाद। अच्छा। हाँ, दैट इज़ वाई पूरा इंडिया जो है एक टाइम जोन में फॉल करता है। हमें कभी घड़ी सेट नहीं करनी पड़ती यहाँ पे। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मैं और इतनी सारी It was a- इतनी इंटरेस्टिंग बातें और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। हमें भी बहुत खुशी हुई आप आए हैं यहाँ। सच अ प्लेजर मीटिंग यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा बेटा, नमस्कार जी। क्या वक्त गुजरा, क्या मेहमान नवाजी थी, क्या अमरूद थे जिसका स्वाद मैं मुंबई तक अपने साथ ले जाऊंगा। हम कलाकारों की जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांस यही है। प्रयागराज का भक्ति राजनीति कला से अलग भी एक चेहरा है, और वो है ब्रिटिश रूल को एस्टैब्लिश और एक्सपैंड करने वाला चेहरा। और इस चेहरे के कुछ एंगल्स हमें आज भी गॉथिक आर्किटेक्चर में बने इन खूबसूरत चर्चेज में देखने को मिलता है। प्रयागराज कुछ चीज़ों की वजह से इतना प्रसिद्ध है कि उसकी प्रसिद्धि तले कई अनमोल रत्न कभी कभी नज़रअंदाज हो जाते हैं, लेकिन हीरे की परख जौहरी कोई होती है। देखिए मैं कहाँ आ गया। ये वो गिरजा है, ये वो चर्च है जो 1884 में बना था और जिसे बनने में लगभग 13 साल लग गए थे। और मज़े की बात तो ये है कि इस चर्च का डिज़ाइन उसी आर्किटेक्ट ने किया था जिसने कोलकाता का प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल डिज़ाइन किया था। क्या टैलेंट था ना। What a beautiful and an awe-inspiring design. यशु का मुस्कुराता चेहरा, रंग बिरंगे ग्लास के काम से सजी ये चर्चेज अपनी खूबसूरती आप ही बयां करती हैं। अंग्रेजों ने प्रयागराज के मानचित्र में कॉलोनियल आर्किटेक्चर और फिर इंडो इस्लामिक जॉनर के साथ नियो क्लासिकल गॉथिक स्टाइल की बहुत सी बिल्डिंग्स बनाई जो आज भी अपनी सुंदरता की एक मिसाल है। और मेरे साथ में है इस चर्च के पास्टर रेवरेंड गैब्रियल दाऊद। रेवरेंड, व्हाट मेक्स दिस चर्च स्पेशल? This is the biggest church in Asia. On 10th April 1871, the foundation stone was laid by the then governor's wife. जी। It took near about 13 years to complete this church. तो इसका जो ये आर्किटेक्चर है ये भी कुछ डिफरेंट है। इसका आर्किटेक्चर जो है उसमें क्या खासियत है? जिनने ये डिज़ाइन वगैरह बनाई है वो थे सर विलियम इमर्सन, गुड आर्किटेक्ट इन दोज डेज। अच्छा। और उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल भी डिज़ाइन किया था। या रेवरेंड, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे नज़र आई यहाँ पर वो ये है कि प्रयागराज के बारे में जब हम सोचते हैं तो वो
प्रयाग याद आता है, वो आपको घाट याद आते हैं या मंदिर आपको याद आते हैं, और इन सब के बीच में एक इतनी खूबसूरत गिरजा है, इतना खूबसूरत चर्च है। तो क्या यहाँ पर बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं या जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, या अलग अलग धर्म के लोग भी यहाँ पर आते हैं? यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, अपने क्रिश्चियन भी आते हैं और दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं। जी, और यही मैं सोचता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की खासियत है कि हमारे हिंदुस्तान में जहाँ पर एक तरफ प्रयाग है, जहाँ एक तरफ मंदिर है, वहीं बीच में एक खूबसूरत गिरजा भी है, और यहीं कहीं आसपास मेरा यकीन है गुरुद्वारा भी होगा और मस्जिद भी होगी, एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक मेक्स इंडिया इंडिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। या थैंक यू May सो God मच। bless you. थैंक यू, God bless you. थैंक यू सो मच। और आगे मैं दर्शन करूंगा प्रयागराज के प्रख्यात लेटे हुए हनुमान के। जय जय गंगे, जय जय गंगे, नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। तू युग युग से बहती आई, तूने ही हमको पाला है। तेरी उंगली पकड़ चलना सीखा, जीवन तूने ही संभाला है। तेरा कर्ज चुकाना है हमको, कर्तव्य निभाना है हमको। नमामि गंगे, हम स्वच्छ करेंगे। हम स्वच्छ करेंगे। प्रयागराज के एक प्राचीन मंदिर में बजरंग बली की एक अनोखी मुद्रा वाली प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर में हनुमान जी लेटे हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि संगम का पूरा पुण्य हनुमान जी के इस दर्शन के बाद ही पूरा होता है। चूंकि मैं प्रयागराज में हूं, तो यहाँ आने पर अगर मैं बड़े हनुमान जी के मंदिर ना जाऊं, जिन्हें नगर कोतवाल भी कहते हैं, तो मेरा सफ़र अधूरा रह जाएगा, ऐसे बहुत से लोगों ने मुझसे कहा। तो लीजिए, मैं यहाँ इस वक्त बड़े हनुमान जी के मंदिर में ही हूँ, और इस मंदिर के महंत स्वामी आनंद गिरी जी के साथ में हूँ। उन्हीं से जानते हैं इस मंदिर की महत्वता और मान्यता। मैं आपको बता दूं कि मैं गंगा के साथ सफ़र कर रहा हूँ। गंगा जहाँ से शुरू होती है, गंगोत्री से, और गंगा सागर तक मैं जा रहा हूँ। अरे वाह, मुझे लगता है आप पहले फिल्मी स्टार हैं जो ये काम कर रहे हैं। जी, उसमें मेरा अपना एक निजी स्वार्थ भी है, क्योंकि मैंने कभी गंगा को इतने करीब से जाना ही नहीं। और मैंने जब ये जब प्रोग्राम मेरे पास में आया, तो मैंने कहा कि बचपन से हम सिर्फ सुनते आए हैं गंगा इतनी बड़ी नदी है, गंगा हमारी जीवन देही है, पर गंगा को एक्चुअल में दुनिया तो घूम लेते हैं हम, लेकिन हमारे देश में इतनी महान नदी एक बहती है जिसके बारे में इतनी सारी कहानियाँ, इतनी सारी चीज़ें हैं, वेदों में जिक्र है, पुराणों में जिक्र है उसका। तो मैंने कहा क्यों ना इसको बिल्कुल रूबरू देखा जाए। आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, पहले तो आपके लिए गंगा क्या है? मेरे लिए गंगा माँ है। मेरे लिए गंगा भारत की पहचान है। मेरे लिए गंगा नदी नहीं है, मैं इसे नदी नहीं कह सकता कि ए अंधेरे देख मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी उजाला हो गया। भगवान शंकर ने गंगा को अपनी अर्धांगिनी बना करके जटाओं में स्थापित किया, और वह गंगा 4 धाराओं में निकली, अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी और गंगा। इन 4 धाराओं में गंगा हिमालय से निकल करके नीचे आई, और इस प्रयाग में आते आते एक जानू ऋषि का आश्रम पड़ता है। उस आश्रम में जब गंगा आई तो आश्रम पूरा बह गया। महात्मा को लगा कि ये पानी बाढ़ के रूप में आ रहा है, ये ऐसा ना हो कि आगे किसी को खराब करे, तो पूरी गंगा को पी गए। भागीरथ को लगा कि इतनी मेहनत की, सब कुछ व्यर्थ हो गया, तो फिर उन्होंने महात्मा से प्रार्थना की। फिर महात्मा ने अपनी जांग को फाड़ करके गंगा को वापस परिणित किया, तो वह जानवी गंगा के रूप में परिणित हुई। प्रयाग से आगे गंगा का जल शिवजी पर नहीं चढ़ाया जाता। अच्छा, जहाँ जहाँ भी कांवड़ यात्राएं होती है, तो वो कांवड़ यात्रा प्रयाग के आगे ही जल भरा जाता है, प्रयाग के आगे जल नहीं भरते। अच्छा,
ये भी एक रोचक तथ्य है। हाँ, ये मेरे लिए जानकारी है। ये हनुमान जी का मंदिर अति प्राचीन है और इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये यहाँ प्रत्येक वर्ष गंगा आती है। यहाँ से वर्तमान गंगा 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन चल करके गंगा जी आती है, पूरा जलमग्न हो जाता है। गंगा जी हनुमान जी को स्नान कराती है और स्नान करा करके फिर लौट जाती है। कभी 15 दिन ये पूरा डूब जाता है। जहाँ हम बैठे हैं ये पूरा डूब जाता है। और दुनिया का एकमात्र स्थान है जहाँ बाढ़ आने पर खुशियां मनाई जाती है, अन्यथा बाढ़ आने पर लोग दुखी मनाते हैं कि क्या हो रहा है। क्या बात है। वो हनुमान जी यहाँ विद्यमान है। माँ जानकी ने हनुमान जी को यहाँ आशीर्वाद दे रखा है। ये वो स्थान है जहाँ हनुमान जी को सिंदूर लगने की परंपरा प्रारंभ हुई है। रावण को मारने के बाद जब राम वापस अयोध्या लौटते हैं तो यहाँ विश्राम करते हैं। हनुमान जी को लगा कि तीर्थराज है, गंगा यमुना का संगम है, यहाँ शरीर छोड़ा जाए तो मोक्ष मिलेगी और पुनः माँ जानकी कोख से उनका पुत्र बन के आऊँगा। तो यहाँ वो लेट गए मरने की इच्छा से, क्योंकि जो पंचतत्व के शरीर में आया वो मरता निश्चित है। चाहे राम आए हो, कृष्ण आए हो, बुद्ध आए हो, नानक आए, जितने भी आए महापुरुष अवतारित भगवान का स्वरूप आया तो वापस चला गया। लेकिन हनुमान जी महाराज ने जब ये इच्छा की तो माँ जानकी ने कहा कि हनुमान अगर तुम नहीं रहोगे तो राम की महिमा कौन फैलाएगा। तो माँ ने अपने सुहाग का सिंदूर निकाल करके हनुमान जी का लेपन किया और कहा जब तक मेरे सुहाग का नाम यानी राम का नाम संसार में रहेगा तब तक आपका शरीर अजर अमर रहेगा। अजर अमर गुण निधि सितु होऊं, करहूँ रघुनायक बहुविधि छहूं। मतलब बहुत प्रकार से रघुनाथ की आप सेवा करिए और आप अजर अमर और गुण निधि के खान हो जाइए। तो आस्था से भरे शहर में आज का मेरा सफर बस इतना ही। अब आस्था की बात की तो मन में एक छोटा सा ख्याल आ रहा है। हमारी भगवान के प्रति जो आस्था है, हमारे धर्म के प्रति जो आस्था है, वो सराहनीय है। पर मेरी समझ में अगर उस आस्था का थोड़ा सा भी अंश हमारा अपने प्रति हो तो वो पा लेना निश्चित है, जिसकी कामना हम भगवान से करते हैं। बस यूं ही मन में ख्याल आया तो आपके साथ में बांट लिया। अब इस पर विचार करना या ना करना ये तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। विश्राम करते हुए हनुमान जी के दर्शन हो गए, अब मेरा विश्राम करने का समय है। आप भी जाकर विश्राम कीजिए। प्रयागराज अभी देखना और बाकी है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।